बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर आसीन मृदुल जी, श्रद्धेय ब्रजवासी वृंद एवं श्रीमद् भागवत रस पिपासु सज्जन वृंद, भक्ति स्वरूपा माताओं, बड़ा ही आनंददायक प्रसंग चल रहा था। श्रीमद् भागवत तो रसमालयम, रस का भंडार है। जैसे आप गिलास पर पानी में चीनी को घोल दो, फिर पानी के जिस कोने से भी, जहाँ से भी उसे लेकर चखोगे तो मीठा ही लगेगा। रसगुल्ले के किसी भी छोर से आप टुकड़ा लेकर मुंह में डालोगे तो मीठा लगेगा। ऐसे भगवान की ये जो लीला कथाएं हैं, किसी भी प्रसंग को आप उठा लो तो उसमें आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं भी आपके साथ साथ यहाँ आनंद लेने आता हूँ। हमारे मृदुल जी इतने मृदुल ढंग से कथा की प्रस्तुति करते हैं कि मुझे भी आनंद आता है। माताओं बंधुओं, आज तो ये सातवीं संध्या है। मैं आपको बता रहा था, श्रीमद् भागवत किस रसमयी धारा में जो भी डूबा वो सदा सदा के लिए अमर हो गया। ब्रज के महान संतों की चर्चा आप सुन रहे थे। संत निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं। ब्रज के संतों की कथा बीच बीच में आप सुनते हैं। भगवान की उसी लीला को कोई अपने ढंग से, कोई अपने ढंग से प्रस्तुत करता है और सब उसमें मग्न रहते हैं। माताओं बंधुओं, बस मैं आज आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रसंग को अभी आप देख रहे थे, सुदामा चरित्र को, उनके चरित्र से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? उनके चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे अंदर अपने प्रभु के दर्शन की लालसा उत्कट हो, और दर्शन मिल जाए तब तो जीवन में और किसी प्रकार की कामना नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम दतः। जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, और जिसे प्राप्त कर लेने के बाद मन सदा सदा के लिए तृप्त हो जाता है। हम अतृप्त हैं, वासनाओं की मकड़जाल में उलझे हुए हैं, और निरंतर हम उन कामनाओं को, वासनाओं को पूरा करने के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल डालकर आग को शांत किया जा सकता है? अग्नि में आहुति डालकर आग को बुझाया जा सकता है? भगवान वेदव्यास कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। आप अग्निकुंड में जितनी आहुति डालोगे, आग उतने अधिक ढंग से प्रज्वलित होती है। ऐसे ही भोग के द्वारा आप
सोच लोगे कि मुझे शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी। कामनाओं की पूर्ति भोग से नहीं होती, अपितु जो भी आपके पास है, जैसा कि संत कहते हैं, मैं भी 2 दिन से बोल रहा हूं, आप अपना सब कुछ लेकर प्रभु के चरणों में डाल दो और शून्य हो जाओ। सुदामा जी ने जो तकलीफ सही है सांसारिक दृष्टिकोण से, कौन गरीब बनना चाहता है? कोई बनना नहीं चाहता। कौन गरीबी को जीना चाहता है? कोई जीना नहीं चाहता। लेकिन हकीकत यही है कि गरीबी हो मगर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अरे अरबपति भी दुनिया में है लेकिन बड़े दरिद्र होते हैं, बड़े गरीब होते हैं। जिनका हृदय छोटा होता है, जिनका मन छोटा होता है, वही गरीब कहलाते हैं। गरीब वह नहीं है, गरीब वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है। गरीब तो वह है जिसे संतों की संगति प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो अगले पद में तो लिख सकते थे कि धनवान के समान कोई और महान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता के समान दुख नहीं है, गरीबी नहीं कही है, इस बात को ध्यान रखना। दरिद्रता कही है। सुदामा गरीब तो जरूर थे, सुदामा के लिए गरीब शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन दरिद्र नहीं थे। हृदय विशाल था और अपने प्रभु पर इतना भरोसा था। माताएं कभी कभी थोड़ी सी घबरा जाती हैं बच्चों के, भूखे बच्चों के तकलीफ को देखकर, क्योंकि ममतामयी होती हैं ना, इसीलिए उनकी पत्नी ने भले ही भेज दिया, लेकिन वहाँ जाकर भी सुदामा ने अपने मुंह खोला नहीं कि भगवान मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे कुछ दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो। याद रखना बंधुओं माताओं, भगवान से मांगना नहीं। अगर मांगना पड़े तो अंतर्यामी कैसे, और अगर वह अंतर्यामी है तो उसे मांगा क्यों जाएगा? इसलिए मांगो मत। संत क्या कहते हैं, न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम न याचेहं रम्यां सकल जन काम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी, मैं नयन पथगामी भवतु, मेरे आंखों के सामने आप हरदम रह जाओ तो बस वही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। न वै याचे राज्यम, मैं आपसे राज्य की कामना नहीं करता। न च कनक माणिक्य विभवम, मैं सोने चांदी हीरे मोती ये भी नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम। सारी दुनिया चाहती है कि मेरे पास एक रूपवती स्त्री हो, लेकिन वो अभी मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं, हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, बस आप मेरे नयन पथगामी हो जाएं, मुझे आपका दर्शन मिलता रहे। और सुदामा ने क्या किया, क्यों गए वहां द्वारिका? मांगने नहीं गए, गए दर्शन करने। और एक बार माताओं बंधुओं प्रभु का दर्शन हो जाता है तो जीवन धन्य और पूर्ण हो जाता है।
सुदामा का जीवन पूर्ण हो गया। मांगना नहीं पड़ा, देनहार सब कुछ देता है, और जिसमें जैसी योग्यता होती है उसी के अनुसार उसे देता है। ये आप मत सोचो कि मुझे वह 1000 रुपए देता है तो किसी को लाख रुपए देता है। अरे भाई, लाख वाले के लिए लाख की व्यवस्था है तो 1000 वाले के लिए 1000 की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी व्यवस्था में हम अगर संतुष्ट हैं तो मान लेते हैं भगवान की व्यवस्था ठीक है, तो वहाँ किसी भी प्रकार का जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं तो ये 220 वाले तार में जिस तार में 220 बिजली का करंट प्रवाहित होने का सामर्थ्य हो, उसमें अगर 11,000 वोल्ट हम लगा देंगे तो क्या होगा? आग लगती है क्या? आग लग जाएगी। इसलिए बंधुओं माताओं, आपको भी भगवान ने बनाया है, हमें भी भगवान ने बनाया है, इस दुनिया को भी भगवान ने बनाया है। वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें सब कुछ देता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो उसने दिया नहीं। आप सबको उसने पूर्ण बनाया है, पूर्ण बनाकर आप में सामर्थ्य दिया है। इसीलिए तो भागवत में ही आपने सुना होगा, ध्रुव प्रार्थना में कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तुम्हें प्रणाम है प्रभु, तुम्हारा ही सामर्थ्य मुझे से मिला है और तुम्हारी ही कृपा का परिणाम है ये जीवन। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए है। बस इस भावना में जियो तो भगवान और भागवत दोनों आपके जीवन में बस जाएंगे। और देखो, भागवत का मतलब होता है भगवान का के चरित्रों का जहाँ वर्णन हो उसे भी भागवत कहते हैं, और भागवत का मतलब भगवान के भक्तों को भी भागवत कहते हैं। इसलिए जब उसकी कृपा हो जाती है तो हमारा जीवन ही भगवन्मय होकर हम ही स्वयं भागवत में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से आप सब गरघोड़ावासी, ये अंचलवासी भागवत बन जाएं और ये भागवत की कथा सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं व्यास जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको भी मेरा आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद है। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप अपने चरणारविंद में हम सबको इतना स्थान दें कि हमें आपका सानिध्य निरंतर मिलता रहे। पता नहीं कल को किसने देखा है। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवातपित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। पता नहीं उस समय क्या होगा, इसीलिए प्रभु आज ही कृपा करो, हमें अपना लो। बस इसी भावना से बंधुओं माताओं हम जिएं और आनंद लेते रहें। भगवान एवं भागवत सबकी कृपा आप सब पर मिले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।